हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है खास करके 1767 वाले अमीन हैं उनके लिए खास करके बनाया गया है। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट का अभी भी कमेंट था कि जो न्यू बहाली आई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो 1767 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या समस्याएं उत्पन्न होगी। तो देखिए यहाँ पर एक मेल किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि अमानत डिग्री वाले जितना भी संविदा कर्मी थे, तो जिनका जो डिग्री है वह अमानत की डिग्री है या सर्वेयर ITI सर्वेयर की डिग्री है, वह जो भी क्राइटेरिया तय की थी नोटिफिकेशन में आयोग द्वारा, उसके अनुरूप वैलिड नहीं पाया गया। उनको मेल किया गया है कि आपको इस जॉब से हटाया जाता है, या तो 7 दिन के अंदर इस मेल का जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए देखिए, बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि उनसे इन बहाली पर फ़र्क पड़ेगा। तो कंफर्म मान के चलिए आपका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2-4 हम तथ्य आपको देंगे जिससे आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आखिर क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा इस न्यू बहाली से, और जो कि आपका ज्वाइनिंग क्यों होगा। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे बड़ी बात 1767 के 1-2 तथ्य हम दे रहे हैं जो आपको मेन से यहाँ पर जो मेल किया गया है, इसमें इस मेल के अनुरूप ये बहाली को उनको बताया गया है कि आप देखिए, हम नीचे इस तथ्य को हम पूरा देख लेते हैं। ये अमानत, इसलिए हो सकता है शायद इसमें अमानत वाली बहाली अभी नहीं आ पाई होगी, और जो अमानत करने वाले हैं जो कि ITI से सर्वे, उनकी बहाली इसके बाद आएगी। तो हो सकता है ये बहाली आपको बाद में देखने को मिले, जो कि ये संविदा कर्मी है और इनको सिर्फ विशेष सर्वेक्षण काम के लिए ही लगाया गया है। और उन लोग का मांग है कि नहीं, हमको परमानेंट कर दिया जाए। और जो कि चूँकि सरकार नोटिफिकेशन में लिख दी है कि आपको सिर्फ विशेष सर्वेक्षण के लिए ही लिया जा रहा है, तो आपको परमानेंट क्यों कर दी जाए। और देखिए, दूसरी बात है कि अगर बहाली सरकार को अगर अभी नहीं लेना रहता और फ़र्क पड़ना रहता, तो बहाली अभी, चूँकि आप बिहार SSC इंटर स्तरीय से आप जानते होंगे कि 4300 कुछ पोस्टों के जो कि रेवेन्यू क्लर्क, जो कि राजस्व कर्मचारी की बहाली हुई है, कल ही उसका नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तो ये तो विशेष सर्वेक्षण उन्हीं से ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विशेष सर्वेक्षण के लिए इन लोगों को बहाली किया जा रहा है और इन लोगों का मांग है कि नहीं, हम ही लोग को परमानेंट कर दिया जाए, हम लोग से काम लिए हैं। तो देखिए, ये तो इनकी लड़ाई सरकार से है, ऐसे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है और आप लोग को भी कोई लेना देना नहीं। सरकार अगर चाहिए तो कर दी, उससे क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। आपकी जो लड़ाई है वो 1767 की, चूँकि आपको इसको फाइनल करना है किसी हालत में, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार कर दे भी देगी, तो आपको इससे क्या दिक्कत है। उन लोग से काम अगर ले रही है, उनको कर भी देती है, लेकिन सरकार तो नोटिफिकेशन में लिख चुकी है, क्योंकि स्पष्टीकरण है। देखिए, अभी का भी नोटिफिकेशन में है, उसमें लिखा हुआ है कि 31 मार्च 24 तक आपको यूज किया जाएगा, मतलब आपके काम को लिया जाएगा। और हो सकता है मन हो तो आगे हम बढ़ाएंगे, नहीं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, आप इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी पहले भी जो बहाली आई थी, तो उसमें भी इसी बात का चर्चा था। और जो डिग्री का बात है, यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि आप जो जितना भी रूल तथ्य था, उस रूल तथ्य का फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, संविदा नियोजन प्रक्रिया विज्ञापन संख्या 2/2019 के तहत अमीन, अमानत या सर्वेयर के पद पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हता के अनुरूप प्रमाण पत्र नहीं रहने के फलस्वरूप संविदा नियोजन समाप्ति के विरुद्ध स्पष्टीकरण, ठीक है, समर्पित करने के संबंध में आप स्पष्ट दीजिए कि क्या आप हैं, आप क्यों ऐसा डिग्री लिया, नहीं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। निर्देशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप सभी अमीन, अमानत या सर्वेयर, जो हो अमानत वाली डिग्री हो या सर्वेयर वाली डिग्री हो, के संविदा पर आधार नियोजन किए गए हैं। नियोजन के उपरांत समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि संविदा नियोजन के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2/2019 के तहत अमीन, अमानत डिग्री या सर्वेयर डिग्री के पद निर्धारित योग्यता शैक्षणिक योग्यता के अर्हता के अनुरूप आप सभी पात्र नहीं हैं। ठीक है, नियोजन के समय आपके द्वारा समर्पित अमानत या सर्वेयर प्रमाण पत्र अनौपचारिक लघु कोर्स है, मतलब छोटा कोर्स है, जो मांगा गया था वो कोर्स के अनुसार नहीं है। इस आधार पर आपको सेवा में बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, उक्त आलोक में यह स्पष्ट करें कि आपके द्वारा समर्पित है अमानत या सर्वेयर प्रमाण पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या ITI सर्वेयर के प्रमाण पत्र के समतुल्य है अथवा नहीं, ये आप कंफर्म कीजिए। ठीक है, अथवा यह स्पष्टीकरण ईमेल प्राप्त 7 दिनों के अंदर निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। मतलब नहीं, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके ऊपर पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, इसमें बहुत से स्टूडेंट 6 माह 3 माह के कह रहे, तो देखिए हमको 6 माह कोर्स वाला वैलिड नहीं लगता है। यहाँ पर जो अमानत की है, आप नोटिफिकेशन डिटेल जाकर आप देख लीजिए, उसमें आपको ITI से 2 साल का जो सर्वेयर का होता है वो पात्र है, और साथ साथ अमानत का 2 साल का जो डिग्री या साल भर का जो होता है, हमें शायद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसके लिए पात्र है। आप जाके LRC डिपार्टमेंट से आप पता कर सकते हैं इस बात में आखिर कौन पात्र है। ठीक है, यहाँ पर तो इस चीज़ की बात की बताया गया है। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट फर्जी वाले भी थे, और ये भी, इनको भी हटाने जाने का जो कि है बता दिया गया है कि आपको, आप इस अनुरूप पे नहीं है, फिर भी आप काम किए हैं तो आपको 7 दिन का मौका देता है। इसमें आप इसको वेरीफाई कीजिए कि आप इस अनुरूप इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है 1767 वाले को। अगर 1767 वाले को इन्हीं लोगों को लेना रहता तो आपका इनको टर्मिनेट नहीं किया जाता या कोई समस्या इनको क्रिएट नहीं की जाती। तो ये आपके लिए कंफर्म है।
और 1767 वाले निश्चिंत रहे। देखिए आपकी नियमित बहाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाली, इसकी तुलना आपसे नहीं की जा सकती है। और आपकी बहाली देखिए इन लोगों का सिर्फ यही मकसद है, मैटर है कि हम देखिए पहले तो देखिए सबसे देखिए कहा जाता है ना, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। कुछ दिन पहले ये नियमित के लिए लड़ रहे थे, आज इनको मतलब संविदा पर भी रहने के लिए अब लड़ रहे हैं कि कम से कम हमको हटाया ना जाए। तो देखिए कंडीशन कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इनको। पहले ही सोच रहे थे कि हमें भी बहाली तो हो गई है, आप हमको क्या कीजिए, परमानेंट कर दीजिए। और 1767 को जो ले रहे हैं डायरेक्ट इंटर स्तरीय, उनको ना लेकर हम लोग को नियमित कर दिया जाए। ठीक है, देखिए उन लोग का एक मांग था, ठीक है मांग था। आज क्या हुआ है, उन लोग को नियमित तो दूर की बात है, उनकी जो बहाली प्रक्रिया है जो कि कोर्स के अनुसार उनको हटा ही दिया गया। तो आप इमेज करके देखिए कि इस समय कितना बलवान होता है कभी किसी के लिए। तो कभी जो जो कुछ दिन पहले ये लड़ाई कर रहे थे कि हमको डायरेक्ट मतलब कि परमानेंट कर दिया जाए, आज उनकी जॉब पर ही खतरा पड़ गया है। तो इसलिए देखिए जो है सरकार की रूल बनी है, उस रूल के अनुसार ही कोई भी चीज़ होगा। आप भले 2013 और 13 को रूल को दिखाकर आप भले अमेंडमेंट को रद्द कर दिए, लेकिन 16-17 में जो सुधार हुई है उसके अनुसार तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए 1767 वाले निश्चिंत रहें कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। देखिए जो कि आपको पता होगा कि पर्यावरण विभाग में 40 पोस्ट की अमीन की ज्वाइनिंग हो भी गई, पेमेंट भी मिल गया। तो एक राज्य में दो रूल नहीं ना हो सकता है, किसी का बहाली किसी और प्रोसेस से और किसी की बहाली किसी अन्य प्रोसेस से नहीं हो सकती है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। आप कन्फर्म रहें 1767 की यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही है। आपको विभिन्न तथ्य दे दिए हैं, ठीक है, कि आप चूँकि आप ये भी जान लीजिए कि अब फिर न्यू बहाली भी आने वाली है। बिहार एसएससी के पास लिस्ट जा चुकी है और कितना क्या पोस्ट है हम बाद में आपको बताएंगे। तो वो जो बहाली अब आएगी बिहार एसएससी के थ्रू से आएगी, जो कि रेवेन्यू क्लर्क के नाम से बहाली आएगी और अमीन का भी बहाली आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको देखिए इस बहाली 1767 जल्दी कराने के चक्कर में बीसीसी से आयोग से ली गई थी, ठीक है, लेकिन ये बीच में मामला ऐसा फंस गया तभी नहीं इतना टाइम लगा, नहीं तो आप लोग ज्वाइन किए होते और आप लोग अभी काम करते रहते। लेकिन ऐसा मौका हो गया जो नियमित बहाली सरकार करके अपने गोड़ में कुल्हाड़ी मार ली। अगर नियमित संविदा पर बहाली नहीं करती ना, ऐसा मौका आता। संविदा पर करने के कारण ही वो लोग ऐसा समस्या क्रिएट कर रहे हैं। जो भी संविदा कर्मी है वो चाहते हैं कि हमारी परमानेंट बहाली हो जाए। आज ऐसा मौका आ गया कि उनकी बहाली को ही मतलब टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक तरह से सरकार का भी रूल गलत है, क्योंकि आप जिस दिन काउंसलिंग किए थे उस दिन इस चीज़ को देख लेते हैं। ये आपका डिग्री मान्य नहीं है। आप 3 साल काम कर लेने के बाद आज आपको पता चल रहा है कि मतलब उनकी डिग्री जो कि वैलिड नहीं है। तो ये थोड़ा सा मतलब समस्या का विषय है किसी के लिए, क्योंकि देखिए 3 साल को योगदान देने के बाद है ऐसा नहीं, ठीक है, आपका रूल है जो रूल के हिसाब से ही लीजिए, लेकिन इतना दिन आप लगा दीजिएगा किसी भी काम में। जैसे 1767 की बहाली आप ले रहे हैं और इतना दिन लगाते जा रहे हैं, अरे आप भाई प्रेशर दीजिए, कोर्ट पर आप रिक्वेस्ट कीजिए कि इनकी बहाली को जल्दी किया जाए और इनको ज्वाइनिंग जल्द मिले, ठीक है। तो हम किसी के ऐसा नहीं है कि हम किसी के पक्ष की बातें, जो रूल बना है उसी के अनुसार किसी की भी बहाली होनी चाहिए, ठीक है। तो 1767 वाले एकदम कंफर्म रहे कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। आपके सामने भी देखने को मिल रहा है, ये अपडेट से आपको शायद पता चल गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके माइंड में सिर्फ चल रहा है। 1767 की ज्वाइनिंग होगी, बस कोर्ट का मामला है, टाइम तो लगेगा ही भाई। अब इसमें तो क्लियर कोई कह नहीं सकता है कि कब क्या होगा। कोर्ट देख ही रहे, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, तो डेट पर डेट मिलते जा रहा है। लेकिन अपडेट आने दीजिए, ठीक है। अपडेट आने के बाद ही, चूँकि देखिए जो थे वो एडवोकेट जी वो भी मतलब रिटायरमेंट हो गए, तो अब मान के चलिए जो जैसा जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।